अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूरुल कुरान चैनल में आपका इस्तकबाल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 12 मश्क सुकून यानी जज्म। इस तख्ती का अक्सर हिस्सा आपको पहले समझा दिया गया है थोड़ा थोड़ा करके। अब ये पूरी तख्ती है, यानी मश्क सुकून यानी जज्म। ये जो हम लिखते थे ना इसको, ये वाला जज्म, इस तरह ये पढ़ा हुआ है। लेकिन अब इसका ये जो सबक है इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। जिस हर्फ पर जज्म हो, जज्म किसको बोलते हैं? इसको, उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज्म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। जज्म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। और हमज़ाए साकिना के पढ़ने में झटका होता है। ये हिंदी में भी लिख दे एक बार। तख्ती नंबर 12 मश्क सुकून यानी जज्म। जिस हर्फ पर जज्म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज्म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं और हमज़ाए साकिना के पढ़ने में झटका होता है। अब जज्म किसको, तो उसकी शक्ल क्या है आपने कई बार पढ़ ली उसको। ये भी है, यहाँ पर भी बना दिए है। जज्म की ये शक्ल होती है। आपने वो साकिन या साकिन हुरूफ मद्दा में भी पढ़ा है, या साकिन तो उसके ऊपर था ये, है ना। आपने नून साकिन के ऊपर भी देखा है इसको। पिछली तख्ती में कलकला की उसमें तख्ती में भी आपने इसको देखा है। ये आपको पहचान है। तो एक बार और पढ़ लें। जिस हर्फ पर जज्म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज्म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। कि जिस हर्फ पर भी जज्म जाएगा उसको क्या बोलते हैं? साकिन। हमज़ाए साकिना के पढ़ने में झटका होता है। जितने हुर्फ आएंगे वो साकिन होंगे, उसमें झटका नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये हमजा के ऊपर आएगा, हमजा के ऊपर अगर ये जज्म आए, उसके ऊपर ये हमजा है, या इसको मान लीजिए ये अलिफ है, भी ये हमजा है, इसके ऊपर गया, ये इसके ऊपर गया, तो इसमें क्या होगा? झटका होगा। जब इसको पिछले हरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं, ये आपको मालूम है कि जज्म वाले हरूफ को पीछे वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं। और जब इसमें हमजा साकिना में जाएंगे तो उसमें झटके के साथ उसको अदा करेंगे। तख्ती नंबर 12 मश्क सुकून यानी जज्म। जिस हर्फ पर जज्म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज्म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। जैसे ताजिम ज़बर तज, ये इसके ऊपर सुकून है यानी जज्म है, तो उसको पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ रहे हैं। ताजिम ज़बर तज, रा याज़े री, तजरी। और इसमें भी ध्यान रखें, पिछले जो तख्ती थी हमारे कलकला था जीम के, जीम जो है ना कलकला के 5 हुरूफों में से है, तो उसमें कलकला भी कर दें। तजरी, तक़वा, तक़ाफ ज़बर तक़, वाव खड़ा ज़बर वा, तक़वा। ये जो वा है ना, ये वाव के बाद या जो आया है, इस या को हम साइलेंट रखेंगे। इसमें ना बताने के बावजूद भी गलती क्या होती है? तक़वा को तक़वी पढ़ देते हैं, क्योंकि ये या में डिस्टर्ब होते हैं। इसमें अगर ये खाली है ना, या के ऊपर कुछ भी नहीं है, ये तो ये साइलेंट रहेगा, सिर्फ वाव को खींच देंगे। तक़वा, युगनी, या गीन पेश युग, नून याज़े नी, युगनी। गीन के ऊपर जज्म है और उसको पिछले वाले हरूफ से हम मिलाकर पढ़ेंगे। या गीन पेश युग, नून याज़े नी, या साकिन है, या साकिन से पहले क्या है? ज़ेर है, तो ये पूरा क्या हुआ? युगनी। इसको खींचेंगे क्योंकि या मद्दा है। नुशीरत, नून पेश नु, शीन जेशी, नुशी, रात ज़बर रत, नुशीरत। यहाँ जज्म है ता के ऊपर, तो पिछले वाले हरूफ से इसको हमने जोड़ दिया। नुशीरत, रुफिअत, रा पेश रू, फाजिर फी रुफी, आइन ता ज़बर अत, रुफिअत। या नून ज़बर यन, काफ ज़बर का, यनका, लाम ज़ेर ली, यनकली, बा पेश बू, यनकलिबू। ये नून साकिन है, ये आपने कायदा पढ़ लिया पीछे। ये इख्फा, इसमें इख्फा होगा क्योंकि नून साकिन के बाद काफ है और काफ हुरूफ इख्फा में से है। तो नून साकिन के बाद जब काफ आएगा तो हम इख्फा करेंगे, एक अलिफ के बराबर उसको नाक में आवाज को रोक देंगे। यनकलिबू, लईसा, लाम याज़बर लई, सीन ज़बर सा, लईसा। या साकिन से पहले ज़बर है तो लीन होगा, यानी ये या लीन होगा, आई की मात्रा लगेगी। सीन ज़बर सा, इसको नहीं खींचेंगे। लईसा, खुशीरत, हा पेश खु, शीन ज़ेर शी, खुशी, रा ता ज़बर रत, खुशीरत। या आइन ज़बर या, लाम ज़बर ला, या अला, मीम पेश मु, या अलमु। ये क्या है? आइन। बहुत क्या पढ़ेंगे इसको? हा, लेकिन ये कई बार बता दिया, ये आइन है। या आइन ज़बर या अलमु। सुतिहत, सीन पेश सु, त्वाज़िर ती, सूती, हा ता ज़बर हत, सुतिहत। या पेश यू, वो सीन ज़बर वस, युवस, वज़ेरवी, युवसवी, सीन पेश सु, युवसविसु। या सीन पेश युस, काफ ज़बर कऊ, युस्कऊ, नून ज़बर ना, युस्कऊना। सीन के ऊपर क्या है? जज्म। जज्म पिछले वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज्म वाले हर्फ को पिछले वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं। या सीन पेश यूस, ये इसमें मिल गया। काफ ज़बर कऊ, यहाँ जज्म है, ये भी पीछे से मिलेगा, लेकिन ये वो साकिन है, वो साकिन से पहले ज़बर है, तो ये हुरूफ लीन है। युस्कऊना,
वअलक़त वाव ज़बर वा हमज़ा लाम ज़बर अल वअल क़ाफ़ ता ज़बर क़त वअलक़त वाव ज़बर वा हमज़ा लाम ज़बर अल वअल क़ाफ़ ता ज़बर क़त वअलक़त। ये भी साकिन है और ये भी साकिन है, दोनों को पीछे हरूफ से मिला दिया। अफ़ला यअलमु हमज़ा ज़बर आ फ़ा ज़बर फ़ा हमज़ा ज़बर आ फ़ा ज़बर फ़ा अफ़ा लाम अलिफ ज़बर ला अफ़ला या आइन ज़बर या अफ़ला या लाम ज़बर ला अफ़ला यअला मीम पेश मु अफ़ला यअलमु। यह हरूफ मद्द है, इसको खींच देंगे। फ़ा और हमज़ा के ऊपर ज़बर है, फ़ा और हमज़ा के ऊपर ज़बर है तो इसको नहीं खींचेंगे। या आइन ज़बर या आइन के ऊपर जज़्म है तो इसको पिछले वाले हरूफ से या से मिला देंगे। या लाम ज़बर ला अफ़ला यअला, इसको लाम को नहीं खींचेंगे, मीम के ऊपर पेश है तो उसको भी नहीं खींचेंगे, सिर्फ इसमें क्या खींचेगा लाम अलिफ ज़बर ला या अलिफ मद्दा है। अफ़ला यअलमु हमज़ा ज़ेर ई ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा इज़ा बा आइन पेश बु इज़ा बु सा ज़ेर सी इज़ा बुअसी रा ज़बर रा इज़ा बुअसिरा। ये अलिफ मद्दा है, हमज़ा के नीचे ज़ेर है, इसको नहीं खींचेंगे, ज़ाल को खींचेंगे क्योंकि ये अलिफ मद्दा है। बा को आइन में मिला देंगे क्योंकि आइन के ऊपर जज़्म है और जज़्म को पिछले वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं। हुरूफ कोई भी हो, सा के नीचे ज़ेर, ज़ेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। रा के ऊपर भी ज़बर है, ये भी नहीं खींचेगा। इज़ा बुअसिरा फ़ा ज़बर फ़ा हमज़ा लाम ज़बर अल फ़अल हा ज़बर हा फ़अल हा मीम ज़बर मा फ़अल हमा हा अलिफ ज़बर हा फ़अल हमा फ़ा पेश फू जीम हो पेश जू फुजू रा ज़बर रा फुजूरा हा अलिफ ज़बर हा फुजूरहा वाव ज़बर वा ता क़ाफ़ ज़बर तक वो तक वाव खड़ा ज़बर वा वो तक़वा हा अलिफ ज़बर हा वो तक़वा हा। ये जो हिस्सा है ना, थोड़ा सा ये जो लिखा यहाँ ये साइलेंट है, इस पर कुछ भी नहीं है, ना ज़बर ना ज़ेर ना नुक्ता, इसमें कुछ नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें भी उलझना नहीं है, सिर्फ क्या पढ़ देंगे हा को पढ़ देंगे। हमज़ा ज़बर आ लाम मीम ज़बर लम अलम नून शीन ज़बर नश अलम नश राह ज़बर राह अलम नशरह लाम ज़बर ला काफ ज़बर का अलम नशरह लका स्वाद दाल ज़बर सद रा ज़बर रा अलम नशरह लका सदरा काफ ज़बर का अलम नशरह लका सदरका। इसके बिना में पढ़ेंगे अलम नशरह लका सदरका। हा लाम ज़बर हल हमज़ा ज़बर आ हल आ ता खड़ा ज़बर ता हल अता काफ ज़बर का हल अता का फ़ा ज़बर फ़ा लाम ज़बर ला फला हा मीम पेश हुम फलाहुम हमज़ा जीम ज़बर अज फलाहुम अज रा दो पेश रुन फलाहुम अजरुन गैन या ज़बर गई रा पेश रू फलाहुम अजरुन गैरु मीम मीम ज़बर मम नून वो पेश नू ममनू नून दो ज़ेर निन ममनूनिन फलहुम अजरुन गैरु ममनूनिन। ये आपके समझ में आ गया। और इसमें एक कायदा पाया जाता है, ये तो आप समझ ही लिए कि मीम के ऊपर क्या है जज़्म है, जज़्म और ये पिछले वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं, जो मीम सकीन के कायदे होंगे, ये तो अभी आपने नहीं पढ़ा, आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और जीम के ऊपर कलकला होगा, जीम के ऊपर जज़्म है तो उसमें कलकला होगा। तनवीन है दो पेश, तो तनवीन के बाद गैन है, ये हरूफ हल्की है, तो यहाँ पर आवाज़ को रुन ऐसे नहीं करेंगे, अजरुन गैरु ममनूनिन, जो आपने पीछे तख्ती में पढ़ा था ना इजहार की, ये उसमें आया था। हमज़ा काफ ज़ेर इक रा हमज़ा ज़बर रा इक़रा। अब देखिए काफ से पहले काफ के ऊपर जज़्म है, और जज़्म को पिछले वाले हरूफ से मिलाना। इक रा हमज़ा ज़बर रा इक़रा। हमज़ा साकिना के पढ़ने में आपने पढ़ा था ना यहाँ पर, और हिंदी में भी लिखा हुआ है कि झटका होता है। इक़रा कि झटका का मानना है, इस हमज़ा में मानना है, और जब हम पढ़ाते हैं ना किसी को भी तो वो झटका यहीं से शुरू कर इक ऐसा कर देता है, ऐसे नहीं करना आपको। हमज़ा काफ ज़ेर इक, इसको आराम से पढ़ना है। रा हमज़ा ज़बर रा, तो झटका इसमें मारना है इक़रा, क्योंकि हमज़ा साकिना यहाँ पर है, यहाँ पर हमज़ा साकिना नहीं है। इक़रा युतूना, या हमज़ा पेश यु ता वो पेश तू युतू नून ज़बर ना युतूना। अब यहाँ देखिए हमज़ा है, नीचे वाव है, तो इस वाव अलिफ वाव और या के ऊपर, या अगर ये हमज़ा आया तो क्या पढ़ा जाएगा, हमज़ा वाव या नहीं, ना अलिफ पढ़ा जाएगा ना वाव और ना या, उसको क्या पढ़ेंगे हमज़ा। तो ये हमज़ा के ऊपर जज़्म है, जज़्म साकिन हो गया। हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है, तो या हमज़ा पेश यू, बहुत से क्या पढ़ते हैं इसकी या वो पेश यू, इसको खींच देते हैं, क्योंकि समझते तो है नहीं कि हमने पीछे भी पढ़ के आए हम, वो ये लगता है कि वो साकिन से पहले पेश आ गया, ये मद कर देते हैं इसमें। लेकिन ये नहीं, जो सबक है हमज़ा के ऊपर ये जज़्म है तो हमज़ा साकिन हो गया, और हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है, तो बड़े ध्यान से इसको पढ़ना। यू तू ना जी ना जीम हमज़ा ज़ेर जी
نون الف زبر نا، جئنا، یا حمزہ زبر یا، حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو، یا مو، را و پیش رو، یا مرو، نون زبر نا، یا مرونا۔ اب یہ الف کے اوپر حمزہ ہے تو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ ہی پڑھیں گے، اور حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، تو حمزہ ساکنہ بنا، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ ایک بار اس کو میں رمی پڑھ دیتا ہوں، تجری، تقوی، یغنی، نشرت، رفعت، ینقلب، لیس، حشرت، یعلم، سطحت، یوسوس، یسقون، وألقت، أفلا يعلم إذا بعثر، فألهمها فجورها وتقواها، ألم نشرح لك صدرك، هل أتاك فلهم أجر غير ممنون، اقرأ، يؤتون، جئنا، يأمرون۔ یہ آپ کا سبق الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو کچھ سمجھنا ہے، یہ جو تختی ہے نا، اس کو اچھی طرح سے دماغ میں بٹھانا ہے، اس کو یاد بھی کر لینا۔ اس میں زیادہ تر یاد کرنے کا کیا ہے؟ حمزہ کی ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جزم والا آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے، آپ کے یہ یاد ہو گیا ہوگا کہ جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر دھیان یہ بھی رکھنا ہے سب کے ساتھ کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا، جو آخر لائن اس لائن میں آئے ہیں جھٹکے، یہ جھٹکا ہے، یہ بھی یہاں بھی یہ حمزہ ساکنہ ہے، تو اس کو آپ کو دھیان سے رکھنا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔